जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। दोस्तों आईटीआर का सीजन फुल फ्लैश स्टार्ट हो चुका है। 31 जुलाई को कहां पर आप आईटीआर से फ्री हो जाते थे, लेकिन अभी तक तो ऑफिशियली आईटीआर स्टार्ट ही हुई है 1/4/2024 से लेकर के 31/3/2025, जिसका कि फाइनेंशियल ईयर 24-25 होता है और आईटीआर के ऊपर आपको असेसमेंट ईयर 25-26 लिखा दिखाई देने वाला है। दोस्तों आईटीआर 1 और 4 के फॉर्म इन्होंने 2 महीने लेट स्टार्ट किए थे और आईटीआर 2 का फॉर्म तो उससे भी ज्यादा लेट आया था। और बात करें आईटीआर 3 के फॉर्म ऑनलाइन आने में, दोस्तों इन्होंने 4 महीने का टाइम लगा दिया था। आज तक जितनी भी रिटर्न्स भरी जा रही थी वो 1 और 4 ही भरी जा रही थी, जहां पर आपका दोस्तों प्रोसेसिंग का जो परसेंटेज है वो भी बढ़ रहा था। आपको पता होगा 87% तक की आईटीआर प्रोसेस हो गई थी जब आप आईटीआर 1 और 4 के फॉर्म में आईटीआर भर रहे थे। लेकिन दोस्तों जब आईटीआर 2 और 3 के फॉर्म स्टार्ट हुए, आपको पता होगा थोड़े से लंबे, थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड आईटीआर 2 और 3 के फॉर्म होते हैं, जहां पर आपका टाइम ज्यादा लग जाता है। सबसे पहले हम बात करेंगे इंडिया के अंदर लगभग 50 करोड़ लोगों ने अपने पैन कार्ड बना रखे हैं, लेकिन इनकम टैक्स के पोर्टल पर सिर्फ और सिर्फ 13 करोड़ लोगों ने ही अपने आप को रजिस्टर कर रखा है। इनके अंदर भी दोस्तों 8 से 9 करोड़ लोग ही अपनी आईटीआर भरते हैं। बात करें इस साल की असेसमेंट ईयर दोस्तों 25-26 के लिए 2,35 लाख लोगों ने अपनी आईटीआर अभी तक भर दी है और मोस्ट ऑफ द केसेस में आईटीआर 1 और 4 ही इन्होंने भरी है, क्योंकि अब 2 और 3 लगनी स्टार्ट हुई है और 2 और 3 की प्रोसेसिंग थोड़ी सी दोस्तों कम हो रही है। बात करें इस भरने के बाद में आपको 30 दिन के अंदर अंदर उस आईटीआर को जैसे कि आधार ओटीपी वगैरह से वेरीफाई करना होता है, तो 2,35 में से 2,27 लाख, तो मतलब अभी भी यहाँ पे दोस्तों लगभग 8 लाख ऐसे महानुभाव हैं जिन्होंने अभी आईटीआर को वेरीफाई नहीं किया है। तो आधार ओटीपी वगैरह से मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप अपनी आईटीआर को पहले वेरीफाई कर लें। 2,27 लाख में से दोस्तों 1,13 लाख लोगों ने ही अभी तक, जो सीपीसी बेंगलोर है, आपने अपनी आईटीआर को भर के आपका काम खत्म हो गया, वेरीफाई कर दिया। अब सीपीसी बेंगलोर दोस्तों आपका AIS, TIS, 26AS और कुछ इनके रिस्क पैरामीटर होते हैं कि आपने अनयूजुअल रिफंड तो नहीं मांग लिया है, आपने कोई फर्जी डिडक्शंस तो नहीं मांगी है। उसके आधार पर ये आपकी चेकिंग करते हैं। चेकिंग करने के बाद आपकी आईटीआर को प्रोसेस करते हैं। तो आज की तारीख में दोस्तों 47 से 48%, यानी कि अभी तक 48% रिटर्न ही प्रोसेस हुई हैं। मतलब आधे से ज़्यादा रिटर्नें अभी भी बहुत सारे लोगों की पेंडिंग पड़ी है, जिसके अंदर की आईटीआर 2 और 3 मेन और बेसिकली आती है। तो दोस्तों ये डेटा आपको मैंने बताया था 1 अगस्त का। अब कहने की बात यह है, अगर आपकी भी आईटीआर प्रोसेसिंग के लिए पेंडिंग पड़ी है तो आपको सबसे ज्यादा तो दोस्तों क्या करना है, वेट करना है, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के हाथ में है। आप ऐसे नहीं कह सकते हैं कि मेरी आईटीआर को जल्दी प्रोसेस करो। अगर फिर भी आपसे वेट नहीं हो रहा है तो आप इनकम टैक्स के पोर्टल पर ग्रीवेंस डाल सकते हैं। आप एक्स के ऊपर या ट्विटर के ऊपर इनको टैग करके बोल सकते हैं मेरी आईटीआर को प्रोसेस करो, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पिछले बजट में बोला था कि हम आपकी आईटीआर को हैंड टू हैंड प्रोसेस करेंगे, जल्दी आपको रिफंड है आपका इशू करके देंगे, लेकिन ऐसा देखने में कुछ भी नहीं आ रहा है। दोस्तों आईटीआर का एक कॉमन आईटीआर का फॉर्म बोला था, वो भी अभी तक इनका नहीं आया है। 3 से 4 साल हो गए हैं। प्रोसेसिंग में कितना टाइम लगता है। तो आपने भी अपनी आईटीआर भर दी है, या तो वेट कर लें या ग्रीवेंस रेज कर दें और मेक श्योर करें आपने अपनी आईटीआर को AIS, TIS और 26AS के हिसाब से भरा था। इसके अलावा दोस्तों आईटीआर 1, 2, 3, 4 जो भी आपका करेक्ट और एग्जैक्ट आईटीआर का फॉर्म होता है उसके हिसाब से आपको भरना है। फिर भी कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन हो तो कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। दोस्तों कोई प्रोफेशनल हेल्प हमसे चाहिए हो तो आप हमारे दिए गए नंबर पर कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।